बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हाफिज़ ज़ैद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुनहरे वज़ाइफ। उम्मीद करता हूं आप देखने और सुनने वाले हज़रात खैर खैरियत से होंगे, तो अल्लाह ताला हमें अपनी खैर व आफ़ियत में रखे। तो दोस्तों, नाफरमान औलाद सारी ज़िंदगी का रोग होती है। वालिदैन के हुक्म की तामील ना करने वाली औलाद के रंज से अच्छा भला इंसान परेशान होकर बहुत से गलत इक़दामात उठाता है, जिससे बाद अज़ां औलाद भी तकलीफ़ उठा सकती है। नाफरमान औलाद गुमराह हो जाती है। बहुत से वालिदैन ऐसी औलाद के हाथों मारे भी जाते हैं। वो जराइम में मलूस हो जाती है और नशे भी करती है, तो उनकी वजह से उन्हें अदालतों में ख्वार होना पड़ता है। ऐसी औलाद तालीम से भी महरूम हो जाती है। लेकिन कई सूरतों में पढ़ी लिखी औलाद के हाथों भी वालिदैन को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और ये बात बहुत ज़्यादा गौर तलब है कि बच्चे ज़हनी तौर पर जो कुछ कबूल करते हैं उसमें आधा हिस्सा माँ बाप की तर्ज फ़िक्र और घर के माहौल से बनता है और आधा हिस्सा बाहर के माहौल से। अगर घर का माहौल पुरसकून ना हो और माँ बाप लड़ते झगड़ते रहें तो बच्चे भी माँ बाप की आदत इख्तियार कर लेते हैं। फिर ये आदत उनमें पुख्ता हो जाती है। पहले बहन भाई आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं और फिर माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप में ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, इसलिए वो बच्चों की आदत पर चशमपोशी इख्तियार करते हैं। नतीजे में बच्चे गुस्ताख होकर नाफरमान हो जाते हैं। ऐसे माँ बाप जिनमें ज़हनी हम आहंगी होती है या अपने मसाइल की तलखी को औलाद के सामने ज़ाहिर नहीं होने देते, उनकी औलाद माँ बाप की खिदमत गुजार होती है। बेजा लाड प्यार या बेबात सख्ती भी बच्चों को बागी बना देती है। ये मसला निहायत तकलीफ़ देह है। अल्लाह ताला वालिदैन को इससे महफूज रखे। तर्ज अमल में तब्दीली के साथ नाफरमान औलाद के लिए अगर ये अमल कर लिया जाए तो इसकी बरकत से औलाद फर्मा बरदार हो जाती है। तो रात के वक्त बच्चा या बड़ा जब गहरी नींद सो जाए, सिरहाने खड़े होकर एक मरतबा ये आयत पढ़ें, बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिम महफूज। माँ बाप या इतनी आवाज़ से पढ़ें कि सोने वाले की नींद ख़राब ना हो। अमल की मुद्दत 11 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रोज़ है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।